कुरैशी स्प्रिंगर शो के एक और मज़ेदार किस्म के एपिसोड के साथ कुरैशी स्प्रिंगर आपके सामने है। आज की हमारी इस केस में हम आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं बताने जा रहे, वही पुराने प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे माशरे से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते, जिस पे लोगों को एतराज़ होता है। लोग कहते हैं आप बहुत ओपनली गलत बातें करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स राइट, इट्स माई राइट टू डू इट। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, उसके बाद देखते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम और हमारे गेस्ट कौन हैं। अबे बोलो। सुनी सुनाई गॉसिप के साथ आपकी होस्ट सबरीना आपके सामने हाजिर है और आज की हमारी पहली गॉसिप है मीरा के बारे में। मीरा जी अब शादी करने वाली हैं जो कि इंडिया के शहर मुंबई में होगी। अरे नहीं भाई, उनके चाहने वाले अफसरदा ना हो, क्योंकि मीरा जी असली शादी नहीं बल्कि एक नई फिल्म शादी करने वाली हैं जिसकी शूटिंग मुंबई में होगी। दूसरी गॉसिप ये है कि हाल ही में कराची में एक नाकारा फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसकी टैगलाइन से इंस्पायर होके कैन फिल्म फेस्टिवल ने भी अपनी टैगलाइन बना ली, कैन फिल्म फेस्टिवल, इट कैन बी करारा। फिल्मों ही की बात चल निकली है तो एक गॉसिप और है, पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल और म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स अब फिल्म बना रहे हैं। कमर्शियल्स कर करके इन डायरेक्टर्स की आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि हमें तो अब खतरा है कि अगर इनकी फिल्मों में हर 30 सेकंड बाद कोई चाय का या गोरा करने की क्रीम का या कोला बोतल का शॉट नहीं आया तो ये डायरेक्टर्स तो अपनी फिल्म कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है एड्स, एड और एड, और इस पे हमारे मोतबर और मोअज़्ज़िज़ शायर ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक दीवान कहा है। तो नाजरीन आइए चलते हैं अपने शायर साहब की तरफ। चल भाई शुरू हो जा। इस कलाम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एड, एड्स और एड्स का फ़र्क बताना चाहूँगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है एड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है एड्स, और फिर एड छापो तो मिलती है एड। वाह 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 वाह। एड्स एक बीमारी है जो है लाइलाज, मगर सबसे बड़े बीमार वो हैं जो खा जाते हैं गैर मुल्की एड। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू, कमाल कर दिया आपने। हमारे यहाँ एड के लिए भी बहुत से एड्स बनते हैं, नजर आते हैं मगर हुकूमत को एड मिल जाती है बिना बनाए एड। अरे वाह 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 वाह। और एड्स एक खतरनाक बीमारी है, उससे बचाव के भी एड्स बनते हैं। जो लोग एड्स बनाते हैं वो भी वही हैं जो खा जाते हैं एड। अरे वाह 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 वाह। और यूं ही चलता रहेगा एड, एड्स और एड्स का ये सिलसिला। बस तुम यूं ही देते रहो एड जब भी देखो कोई एड्स का एड। कमाल कर दिया आपने। थैंक यू, खुदा हाफिज। तो नाजरीन खुदा हाफिज। Welcome back to Qureshi Springer Show. Our guest is sitting in our studios and he's dying to tell his problem to us. Let's discuss with him. हाँ भाई, what's your problem? शुक्रिया कुरैशी स्प्रिंगर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जी। मेरा नाम अफजल भट्ट है, मैं शौकत भट्ट साहब का छोटा साहबजादा हूँ। Tell us first, what happened? मुझे जो है जी फ्लू लगा है जी। राशिद साहब के जो छोटी भतीजी है जी, उनकी बहन की बच्ची आई मेरे घर में, तो मुझे उसने बोला कि आप मेरी साली से मिलेंगे। मैंने कहा मिलूंगा, मैं मिलने के लिए गया उनके घर में, तो उनके जो भतीजे की साली की बेटी थी जी, उससे मुझे फ्लू लगा है। लोग कहते हैं ये बर्ड फ्लू है, नहीं ये बर्ड फ्लू नहीं है, ये बर्ड फ्लू है, और ये मुझे लगा है लुबना से। प्लीज कुरैशी स्प्रिंगर साहब, आई वुड लाइक टू से यू दैट कॉल हर इन योर शो एंड शो द वर्ल्ड दैट शी इज फ्लूइंग द फ्लू। प्लीज शो हर। कुरैश
तुम बुलाएंगे शो में बुलाएं अपने मैं बता रहा हूँ Let's invite her on the stage. क्या 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 मैंने तो मेरे दुकान लगाया है वायरल फैला हुआ है, वैसे ही इसको लगना ही था। 1 साल पहले तो मैं तुमसे मिली हूँ और आंदर कल कर सही चल मारेगा खींच के मैं अभी बताओ ओए मजाक कर रहा है बकवास। Is he right? एक बात में इसकी कोई सच्चाई नहीं है। अभी मेंढ की दुकान फैला रही है तू रशी भाई अल्लाह दी कसम है बिल्कुल ठीक ठाक सा मेरी आवाज भी बड़ी मेरी हसन टाइप सी थी अल्लाह दी कसम है दुकान फैला रही है तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैं जुकाम फैला रही मारा ना हूँ? खींच के मैं कह रहा हूं ओ मार दे। मैं बुलावा किसे नु मैं ऐना तेनू मारांगी ना का मैं पापा पॉइंट फील मैं तेरी पप्पा नु ओए कर पप्पा नु हर वेले ऐ ये गल सच्ची जेडी है गया मैं है ना मारा गंडा अपने ए कुड़ी है ऐरे जुकाम फैला रही है दुकान फैला रही है खुदा दी कसम है भाग जाओ आप देख रहे हैं कि मसला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पॉप म्यूजिक तेजी से हिट हो रहा है। कौन बेवकूफ ये बात कर रहा है? पहले थे सिंगर हिट 4, उनको पड़ गई अल्लाह की मार। जी हाँ, इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब अभी हमने अपने पॉप सिंगर्स को देखा तो वो टोटल 3 थे। एक ज़माने में 7 सिंगर्स बहुत हिट हुआ करते थे, तो लोग कहते थे कि पाकिस्तान में पॉप इंडस्ट्री हिट हो रही है। फिर जब 4 सिंगर्स हिट हुए, यानी कि पिछले से पिछले साल, तो लोगों ने कहा कि पॉप इंडस्ट्री तरक्की की पीक पर पहुंच गई है। इस पीक से मुझे पान की पीक याद आ गई, जो जगह जगह पड़ी होती है, जिसका कोई मकसद नहीं होता। ये सिंगर्स भी उस पीक के मानंद हैं, जगह जगह पड़े हुए हैं। इनको एक करने की ज़रूरत है। जल बैंड टूटने की मेन वजह सिर्फ उस बैंड की आपस की खलिशें नहीं थी, बल्कि उस बैंड ने पॉप इंडस्ट्री पे भला किया था जब वो एक की जगह 2 हो गए थे। फिर भी 4 ही बैंड हिट हैं। मैंने और मुगलई ने मिलके सोचा है कि हम दोनों भी एक बैंड बनाएंगे। राशिद जौनपुरी का एल्बम मार्केट में आ गया है, लेकिन उसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। इस बात पे, पॉप म्यूज़िक पे और दूसरे मामलात पे सोचेंगे और आपको रिपोर्ट देंगे। मुगलई ज़रा एक तान पूरा हो जाए, राग वाला। शुक्रिया बागड़ बिल्ली। लोगों का ख्याल है कि नया म्यूजिक कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि पुराना म्यूजिक पड़े पड़े सड़ रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं पॉप म्यूजिक की। क्या ये पॉप म्यूजिक हमारे आने वाले नौजवान तबके को कहीं लेके जा रहा है, या उनका टाइम ऐसे ही खा रहा है? ये बात मालूम करने के लिए हमारी रिपोर्ट ना देखें, बल्कि पॉप म्यूज़िक का कोई चैनल देखें। इस रिपोर्ट के साथ आपका पॉप सिंगर, माफ़ कीजिएगा रिपोर्टर, मोहम्मद मजीद यामीन, जो कि खड़ा है इस वक्त मुल्तान में। वेलकम बैक। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? और रामलाल बैजा
लगाया, तुमने मुझे लगाया। फ्लू नहीं लगाया, तू एक गल कर दसांगा मैं। ग्लू लगाया हुआ, ग्लू। बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा। फ्लू तू लगाया है? इन्होंने लगाया मुझे फ्लू। मैंने नहीं लगाया, तुमने लगाया। ना मैंने तुम्हें लगाया है और मेरे ख्याल से तुमने ही मुझे नहीं लगाया। तुम्हें किसने लगाया है? मुझे नहीं पता। बुलाया इसको। कुरैशी साहब, चलें जी, फिर इन मोहतरमा को स्टेज पे बुलवाते हैं। तुमने हमें फ्लू लगाया है। मैंने तुम्हें फ्लू नहीं लगाया। तूने लगाया है, कलमुई तूने लगाया है हमें। Whatever। किसने फ्लू लगाया है? यही है लड़की। मैं तो बोल। और नहीं तो क्या लड़की। सर जी मेरी आवाज इस तरह की नहीं है। Whatever। इसने लगाया है फ्लू हमें। अरे तक मैंने नहीं लगाया। Whatever do you- फ्लू लगाया उसने मुझे। Whatever नहीं है। काम लगाया हुआ आप लोगों ने यार, और जुकाम लगवाएंगे इनसे हमें। मैंने किसी को फ्लू नहीं लगाया। मैं कैसे किसी को फ्लू लगा सकती हूँ? मुझे फ्लू है ही नहीं। तो फिर क्या है? मुझे तो कॉन्गो वायरस है। अल्लाह 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 या अल्लाह मेरा खुदा, या नहीं बचा। ओए बंद को खुदा की कसम कह रहा हूँ। सवाल करता हूँ ना हुकूमत से, मेरे इलाज के पैसे, मेरे ओ भाई, सेट तोड़ोगे क्या? गरीब आदमी हूँ। और हमारे नाज़रीन जैसा कि देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम कुछ तवील होता जा रहा है, तो आई थिंक वी शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर नेक्स्ट सेगमेंट एंड देन we'll come back to our show. उल्टा सीधा बनाने वाले 7 बिन ग्रुप ऑफ नट्स बिरयानी आदम की शदीद कामयाबी के बाद पेश करते हैं आदम की बिरयानी। आदम की बिरयानी आप ना सिर्फ पेट भर के खा सकते हैं, बल्कि अगर ज्यादा मिर्चें लगे तो पैक करा के घर भी ले जा सकते हैं। आदम की बिरयानी बच्चों बड़ों बूढ़ों की अक्सर पसंद होने के साथ साथ 3.5 की एक प्लेट है। नहीं भाई, 3,500 रुपए की नहीं, बल्कि 100 की। यहाँ कोई लुट थोड़ी मची है। आदम की बिरयानी का एक ही पैगाम, बिरयानी तू खानी नहीं, मेरी जान मुझे खबर है। और अगर बिरयानी पसंद ना आए तो जल्दी करो बेटा, अभी चंद ही लम्हों में हमारा प्लेनेट फटने वाला है। सफर खासा तवील और थका देने वाला है। मैंने तुम्हारे बैग में चंद सैंडविचेस और पानी की बोतल रखी है। अगर भूख लगे तो खा लेना, और किसी से कुछ लेके नहीं खाना। और एक जरूरी बात, ये अंगूठी रखो, ये जिंदगी में तुम्हारे बहुत काम आएगी। और इससे भी जरूरी बात, ये पत्थर रखो, ये दुनिया में तुम्हारे उस अंगूठी से भी ज्यादा काम आएगा। मेरा ख्याल है बेटा कि अब प्लेनेट फटने वाला है, अपना ख्याल रखना बेटा। अब्बा जी, ये आपने क्या किया? तुम हो इस काबिल। बस आप वो पत्थर मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं इस प्लेनेट पर हुकूमत कर सकूं। वो पत्थर मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो पत्थर मैं छोटे को दे चुका हूँ। क्या? वो पत्थर आपने छोटे को दे दिए? हाँ, और ये राज मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा, ताकि तुम जाके छोटे से वो पत्थर छीन लो। गुड आइडिया। ये काम तो मैं अब भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। अब्बा जी, प्लेनेट फटने में अभी कुछ देर है, और आपकी लाश पर से गुजरने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मुझे तो अभी जाना है। बाय। ऐसी औलाद से तो मर जाना ही बेहतर है। हेलो,
हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तहरान और आप देख रहे हैं पिक अ वीडियो। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे ऐसे गाने जो मुल्क में बड़े मशहूर हों। सबसे पहला गाना है बैंड उचक्के का, जो यहाँ से वहाँ से गाने उचक के अपनी एक फ़ख्रिया पेशकश आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मेरे सनशेड सही लग रहे हैं? आप लोग चल के गाना देखें, मैं ज़रा अपने सनशेड्स चेक करता हूँ।